आर्टिकल 13 संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अदालतों को कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अमान्य घोषित करने की शक्ति देता है यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये पुराने और नए दोनों कानूनों पर लागू होता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को कम न करे। संवैधानिक संशोधनों पर इसकी सीमा है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत इसे संतुलित करता है। आर्टिकल 13 का महत्व। आर्टिकल 13 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि कोई कानून इन अधिकारों के खिलाफ पाया जाता है तो उसे उस हद तक अमान्य घोषित कर दिया जाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। आर्टिकल 13 अदालतों, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देता है यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये शक्ति नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा लेने का अवसर देती है। पुराने और नए कानूनों पर लागू संवैधानिक संशोधन और सीमाएं। आर्टिकल 13(4) कहता है कि यह प्रावधान संविधान के संशोधनों पर लागू नहीं होता जो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं। हालांकि केशवानंदा भारती वी. स्टेट ऑफ केरला 1973 मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संशोधन मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते यदि वे संविधान की मूल संरचना को बदलते हैं। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। आर्टिकल 13 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक प्रभुत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। नीचे दिए गए विस्तृत विश्लेषण में इसके विभिन्न पहलुओं, ऐतिहासिक विकास और महत्व को समझाया गया है। आर्टिकल 13(1) संविधान लागू होने से पहले के कानूनों पर लागू होता है। यदि कोई पुराना कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसे उस हद तक अमान्य कर दिया जाता है। आर्टिकल 13(2) ये सुनिश्चित करता है कि राज्य कोई नया कानून न बनाए जो मौलिक अधिकारों को कम करे या हटा दे। ऐसा कोई कानून शुरू से ही अमान्य माना जाता है। कानून की व्यापक परिभाषा। आर्टिकल 13(3) कानून की परिभाषा को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रीति रिवाज या कानूनी बल वाले उपयोग शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि सभी प्रकार के कानूनी उपकरण मौलिक अधिकारों के अनुरूप हों। संवैधानिक संशोधन और सीमाएं। आर्टिकल 13(4) कहता है कि यह प्रावधान संविधान के संशोधनों पर लागू नहीं होता जो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं। हालांकि केशवानंदा भारती वी. स्टेट ऑफ केरला 1973 मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संशोधन मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते यदि वे संविधान की मूल संरचना को बदलते हैं। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। आर्टिकल 13 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक प्रभुत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। नीचे दिए गए विस्तृत विश्लेषण में इसके विभिन्न पहलुओं, ऐतिहासिक विकास और महत्व को समझाया गया है। आर्टिकल 13 का उद्देश्य और प्रावधान। आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। प्रावधान विवरण 13(1) संविधान लागू होने से पहले के कानून जो पार्ट 3 मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं, उन्हें उस हद तक अमान्य माना जाता है। 13(2) राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई नया कानून मौलिक अधिकारों को कम न करे, ऐसा कानून अमान्य होगा। 13(3) कानून की परिभाषा में अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रीति रिवाज या कानूनी बल वाले उपयोग शामिल है। 13(4) आर्टिकल 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी उपकरणों को जांचा जा सके। न्यायिक समीक्षा और आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है, जो अदालतों को कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देता है। ये शक्ति विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालयों आर्टिकल 226 के पास है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा लेने का अवसर देता है, जिससे राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
पुराने और नए कानूनों पर लागू आर्टिकल 13(1) ये संविधान लागू होने से पहले के कानूनों पर लागू होता है। यदि कोई पुराना कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ पाया जाता है तो उसे उस हद तक अमान्य कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए केशवन माधवन मेनन वी स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 मामले में ये स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन पूर्व संवैधानिक कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 13(2) ये सुनिश्चित करता है कि राज्य कोई नया कानून न बनाए जो मौलिक अधिकारों को कम करे या हटा दे। ऐसा कोई कानून शुरू से ही अमान्य माना जाता है, जिससे भविष्य में अधिकारों की रक्षा होती है। कानून की व्यापक परिभाषा आर्टिकल 13(3) कानून की परिभाषा को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें न केवल विधायी अधिनियम बल्कि अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रीति रिवाज या कानूनी बल वाले उपयोग भी शामिल है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानूनी उपकरण, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वी स्टेट ऑफ केरला 2018 मामले में रीति रिवाज को भी कानून माना गया और उन्हें आर्टिकल 13 के तहत चुनौती दी जा सकी। संवैधानिक संशोधन और सीमाएं आर्टिकल 13(4) कहता है कि यह प्रावधान आर्टिकल 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि संविधान में किए गए संशोधनों को आर्टिकल 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973 मामले में न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, जिसके अनुसार संशोधन मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते यदि वे संविधान की मूल संरचना को बदलते हैं। ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा बनी रहे। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत आर्टिकल 13 के तहत कई सिद्धांत विकसित हुए हैं जो इसके अनुप्रयोग को और मजबूत करते हैं। अंधकार सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यदि कोई पूर्व संवैधानिक कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह अंधकार में चला जाता है, लेकिन पूरी तरह से अमान्य नहीं होता। यदि असंगति हटाई जाती है तो वो कानून फिर से लागू हो सकता है। पृथक्करण सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यदि किसी कानून का केवल एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो केवल उस हिस्से को अमान्य माना जाता है, बाकी कानून लागू रहता है। त्याग सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, कुछ मौलिक अधिकार विशेष रूप से सार्वजनिक कल्याण से संबंधित त्यागे नहीं जा सकते, जैसा कि बैशेश्वर नाथ वी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1958 में निर्णय दिया गया। मानव अधिकार और सम्मान की रक्षा आर्टिकल 13 ने मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों और कैदियों के लिए। उदाहरण के लिए सुनील बत्रा वी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने हेबियस कॉर्पस की व्याख्या का विस्तार किया ताकि जेलों में अमानवीय व्यवहार को चुनौती दी जा सके। प्रेम शंकर वी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में कैदियों को बेड़ियों में बांधना अमानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। ये मामले दिखाते हैं कि आर्टिकल 13 न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है। ऐतिहासिक और कानूनी विकास आर्टिकल 13 का विकास समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से हुआ है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वी नरिसू एप्पा माली 1952 में व्यक्तिगत कानूनों को आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर माना गया था, लेकिन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वी स्टेट ऑफ केरला 2018 में रीति रिवाज को भी कानून माना गया। IC गोलकनाथ वी स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में निर्णय दिया गया कि संवैधानिक संशोधनों को आर्टिकल 13 के तहत चुनौती दी जा सकती है, लेकिन केशवानंदा भारती ने इसे संशोधित करते हुए मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की। मनर्वा मिल्स VS यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में ये स्पष्ट किया गया कि संशोधन संविधान की मूल संरचना का सम्मान करना चाहिए। ये विकास आर्टिकल 13 को एक गतिशील और अनुकूलनीय प्रावधान बनाते हैं जो नए चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। राज्य की जवाबदेही और लोकतंत्र आर्टिकल 13 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को चुनौती दें, जिससे राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति का मनमाना उपयोग न हो और शासन संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। निष्कर्ष आर्टिकल 13 संविधान की प्रभुत्व को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपरिहार्य है। यह न्यायिक समीक्षा का एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, कानूनों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप रखता है और विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखता है। अंधकार, पृथक्करण और त्याग जैसे सिद्धांत इसके अनुप्रयोग को और मजबूत करते हैं, जबकि मानव गरिमा और राज्य की जवाबदेही की रक्षा करते हैं।